एलिफेटिक कंपाउंड्स वी हैड स्टडीड, नाउ वी आर ऑन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है, पहले ये तो पता पड़े हमें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स होने की शर्त क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होने की शर्त क्या है, चलो शर्त देखते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हगल्स के रूल को फॉलो करना पड़ता है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे उन्हें हगल रूल को फॉलो करना पड़ता है। अब हगल रूल क्या होता है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो n की जो वैल्यू यहाँ पे है, n की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 0 से स्टार्ट है। जबकि अपन ने एल्केन में पढ़ी थी, एल्केन में तो n की वैल्यू जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड था उसमें तो n की वैल्यू 1 थी, बट यहाँ पे n की वैल्यू 0 है और हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे n की वैल्यू जो थी कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड थी, यहाँ पे n की वैल्यू रिलेटेड है पाई इलेक्ट्रॉन से। ध्यान देना, यहाँ पे n की वैल्यू पाई इलेक्ट्रॉन से, तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। लेट्स से इफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 2, if number of pi electrons are 2, 6 and 10, then they are aromatic hydrocompound. Suppose करो अपन n की वैल्यू यहाँ 1 रख लेते हैं, सपोज करो या n की वैल्यू अपन 1 रख लेते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास 6। तो हगल रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, अगर आपके पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 है, अगर आपके पास 10 है, तो ही वो एरोमेटिक कंपाउंड है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। ये बेंजीन का फॉर्मूला। अब आप जानते हो कि बेंजीन में हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है, हर कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से है। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा। ओके, अब इनमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन, ठीक है। एक पाई में दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो कितने हो गए 2। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। दैट मींस किसको फॉलो कर रहा है, हगल रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, हगल रूल को। अब हेलोअरीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हेलोअरीन की। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इस C6H6 में से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो। आपने हटा दिया C6H5, हेलोजन ग्रुप को जोड़ दो आप। यहाँ पे आप क्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, आयोडीन जोड़ दो। आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकालते से ही बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन होती है, तो C6H5 एक हाइड्रोजन की जगह अब आप क्या लगा दो, हेलो ग्रुप लगा दो। तो ये आपका बन चुका है हेलोअरीन। क्या बन चुका है आपका ये हेलोअरीन। इसी को मैंने यहाँ लिखा है, इसी को ही मैंने यहाँ लिखा है कि एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हेलो ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया आपका हेलोअरीन। कितना सिंपल है। 11th क्लास के बेसिक्स हैं ये, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। कितने हेलोजन आपके पास अटैच है, कितने, हाउ मेनी हेलोजन्स यू हैव अटैच्ड ऑन कार्बन। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो मोनो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है, आपने कितने हेलो लगाए, एक हेलो लगाया आपने। ओके, देखते हैं, चलो देखते हैं। CH3Cl, CH3Cl कितने हेलोजन है भाई, एक, तो ये मोनो हेलो एल्केन है। अब यहाँ पे देखिए आप CH3CH2Cl कितने हेलोजन अटैच है, एक ही तो हेलोजन अटैच है, सिर्फ एक ही तो है, तो इसलिए इसका नाम हुआ मोनो हेलो एल्केन। और ये एल्केन है। कैसे पता आपको ये एल्केन है, कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाता है, एल्केन। ये सब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एल्केन है। चलो मोनो हेलो अरीन देख लेते हैं। अब ये आपको पता है कि ये बेंजीन रिंग है, आपको पता है ये बेंजीन रिंग है और इसको अपन ने अरीन नाम दिया था। इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा था। मोनो हेलो, तो इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक क्लोरीन लगा दिया, ये की ये चीज मैंने आपको वहां समझाई थी। दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, देखना आप। डाई हेलो एल्केन। अब आपको पता है डाई हेलो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई हेलो, कि आपको 2 हेलो लगाने हैं आपको, यानी कि आपको 2 हेलोजन लगाने। चलो देखते हैं। CH2 एक Cl तो ये रहा और एक ही Cl ले रहा। देखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक ही कार्बन पे 2 Cl है, एक ही कार्बन पे 2 हेलो है, तो इसे हम बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। ध्यान से सुनना आप लोग, प्लीज फोकस करना, बड़ा बेसिक सी बात बता रहा हूं। एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे अगर 2 हेलो ग्रुप अटैच है तो उसे हम बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। एक ही कार्बन पे अगर 2 हेलो ग्रुप अटैच है तो हम उसे बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। और अगर अलग अलग कार्बन पे अटैच है, अगर अलग अलग कार्बन पे अटैच है, अगर अलग अलग कार्बन पे अटैच है, यानी कि पड़ोसी कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे अटैच है, बिल्कुल पास वाले पे, एक इस कार्बन पे, एक इसके पास वाले कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं नेबरिंग कार्बन। अगर दोनों पास वाले कार्बन पे अगर हेलो ग्रुप अटैच है तो हम उसे बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं हम उसे, ध्यान रखना, विसिनल में नेबरिंग कार्बन पे,
जेम में एक ही कार्बन पे 2 हेलो। ओके गॉट इट, बहुत सीधा है, बेसिक है, 11th क्लास का भी तो बेसिक चल रहा है। डाई हेलो अरीन्स, अरीन के केस में भी डाई हेलो हो सकता है। एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl लगाया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl लगाया, दूसरा हाइड्रोजन हटाया, दूसरा Cl लगा दिया। दिक्कत क्या है भाई, एक कार्बन एक इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl लगा दिया, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl लगा दिया, तो डाई हेलो हुआ कि नहीं हुआ? डाई हेलो मतलब 2 हेलो और ये अरीन रिंग है इसे। कितना सिंपल है, मैं कह रहा हूँ रटने की जरूरत ही नहीं है। जेम डाई हैलाइड को ध्यान रखिएगा, जेम डाई हैलाइड मींस ऑन वन कार्बन देयर आर 2 हेलो ग्रुप्स, ये हेलो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनल के साथ 2 नेबरिंग कार्बन है, 2 नेबरिंग कार्बन है, उन पे हमने 2 क्लोरीन लगा दिए। इतना सिंपल है, 10th क्लास का बच्चा समझ जाएगा कि उनके सिलेबस में हो। आप तो 12th में आ गए, वेरी गुड, कीप रिवाइजिंग।